आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन वर क्लिक करा। नमस्कार, मैं अनुजा पाटिल स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत करती हूँ। शुरुआत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी से हड़कंप, शराब बिक्री संबंधित शिकायतों का जिला अधिकारी द्वारा निरीक्षण, मोदेकोप में हिंडलगा के एक युवक की नदी में डूबने से मौत, सीमा विवाद पर हाई पावर कमेटी सोमवार को होगी बैठक, शारदोत्सव आनंद मेले में मोदक, रसदार, सेवैया और बहुत कुछ, स्नेहालय और उई संगठन के माध्यम से महिला उद्यमियों के लिए एक मंच। BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi. और अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा 28 नवंबर को इंदौर पहुंचेगी। इस समय यात्रा में शामिल कार्यकर्ताओं के इंदौर में खालसा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रुकने पर इंदौर में बम हमले का खतरा पैदा हो गया है। हमले की एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा लिए गए गुमनाम पत्र के माध्यम से दी गई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी कि मामले की जांच की जा रही है। पुलिस आयुक्त हरिनारायण चारी मिश्र ने बताया कि पुराने इंदौर में एक मिठाई की दुकान के पते पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजे गए पत्र में धमकी दी गई है। अगर राहुल गांधी के नेतृत्व वाली यात्रा रात में खालसा स्टेडियम में रुकती है तो शहर में बम विस्फोट होने की आशंका है। इस पत्र में राहुल पर हमले की सीधी धमकी नहीं है। पुलिस ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 507 अज्ञात व्यक्ति द्वारा धमकी के तहत मामला दर्ज किया है। शराब बिक्री से संबंधित शिकायतों का जिला अधिकारी द्वारा निरीक्षण। जिला अधिकारी नितेश पाटिल ने ग्राम भ्रमण के दौरान ग्रामीणों की मांग के अनुरूप स्वयं शराब दुकानों का निरीक्षण किया, साथ ही आबकारी विभाग के अधिकारियों को सबक दिया। जिला अधिकारी ने सौंदत्ती तालुका के उगरगोल में एक गांव का सर्वेक्षण किया है। ग्रामीणों ने इन मध्य विक्रीय दुकानों की कड़ी शिकायत की। उन्होंने मांग की कि गाँव में शराब की दुकान को बंद किया जाए। इसके बाद जिला अधिकारी ने स्वयं बसवेश्वर सर्कल स्थित आनंद ब्रांडी शॉप और लक्ष्मी बार एंड रेस्टोरेंट में जाकर निरीक्षण किया। गुणवत्ता की जांच के लिए आबकारी विभाग के अधिकारियों को भी सौंपा। इस अवसर पर जिला पंचायत के सीईओ HV दर्शन, अनुमंडल पदाधिकारी शशिधर बगली आदि मौजूद रहे। मोदेकोप में हिंडलगा के एक युवक की नदी में डूबने से मौत। शनिवार की सुबह को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। समर्थनगर हिंडलगा का एक युवक मोदेकोप नदी में नहाने के दौरान डूब गया। मृतक का नाम ओम दीपक तहसीलदार उम्र 20 है। वह मूल रूप से चवाट गली रहने वाला था और वर्तमान में समर्थनगर में रहने वाला है। वह यहाँ ज्योति कॉलेज में BCom में पढ़ रहा था। उसके परिवार में उसके माता पिता और एक भाई है। सीमा विवाद पर हाई पावर कमेटी ने की सोमवार को बैठक। बुधवार 23 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा मुद्दे पर सुनावनी हो रही है। सुनावनी की तारीख नजदीक आते ही महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कोई हलचल नहीं दिख रही है, जिससे सीमा पर रहने वालों में खलबली मच गई है। लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार 21 तारीख को दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हाई अथॉरिटी कमेटी की बैठक बुलाई है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सांसद शरद पवार, पूर्व मंत्री विधायक पृथ्वीराज चव्हाण, मंत्री चंद्रकांत पाटिल मौजूद रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को होने वाली सुनावनी की पृष्ठभूमि में सोमवार की बैठक में क्या चर्चा होगी, क्या फैसला लिया जाएगा, सीमावर्ती लोग इस पर ध्यान लगाए हुए हैं। शारदोत्सव आनंद मेले में मोदक, रसदार, सेवैया और बहुत कुछ है। शारदोत्सव आनंद मेला के अवसर पर बेलगाम के लोगों के लिए एक और अन्न उत्सव का आयोजन होता है। अन्नपूर्णा केटरर्स की निदेशक पद्मजा गणपुले ने अपने स्टॉल पर लजीज मोदक, रसदार सेवैया और कई अन्य विशेष मराठी व्यंजन उपलब्ध कराए हैं। इन्हें चखने के लिए रामनाथ मंगल कार्यालय में लगने वाले आनंद मेले में आए, ऐसी अपील पद्मजा गणपुले ने की।
प्राजक्ता बेड़ेकर जो उनकी बेटी है, उन्होंने इस आनंद मेले में एक ड्रेस सामग्री बिक्री स्टॉल की स्थापना की है। अरुण बेड़ेकर एंड कंपनी, जिसकी 150 से अधिक वर्षों की परंपरा है, उसी फर्म की वह निदेशक है। उन्होंने भी इस मेले को लेकर महिला वर्ग से विशेष अपील की। स्नेहालय और वी संगठन के माध्यम से महिला उद्यमियों के लिए एक मंच, शारदोत्सव महिला समाज द्वारा आयोजित आनंद मेला के अवसर पर महिला संगठन वी की ओर से महिला उद्यमियों के लिए विशेष स्टॉल लगाया गया है। इस संस्था को स्नेहालय संस्था का बहुमूल्य सहयोग प्राप्त हुआ है। यह आनंद मेला प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से रात 10 बजे तक भाग्यनगर स्थित रामनाथ मंगल कार्यालय में चल रहा है। स्मार्ट न्यूज से बात करते हुए स्नेहालय के कामकाज की जिम्मेदारी संभाल रहे नरेश पाटिल और दीपाली पाटिल ने इस प्लेटफॉर्म पर अपनी संतुष्टि जाहिर की। वी संस्था की प्रमुख सुचेता इनामदार ने टिप्पणी की कि यह मंच महिलाओं की विभिन्न कलात्मक कृतियों के लिए उपयोगी है। अब समय हो गया है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया, रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी, ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम, मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। दिल्ली में एक हिंदू लड़की श्रद्धा वालकर की नृशंस हत्या की गई है। उक्त घटना लव जिहाद के रूप में है और आरोपी आफ्ताब पूनावाला ने इसे अंजाम दिया है। लव जिहाद के इस विकृत रवैये के विरोध में हमारा देश संगठन की ओर से भव्य मोर्चा निकाला गया। IMER कॉलेज आदर्श नगर वडगांव में सुबह मार्च शुरू हुआ और RPD सर्कल पर समाप्त हुआ। इसलिए हमारा देश संगठन के सदस्यों ने मांग की कि ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है। इस दौरान हाथ में तख्ती लेकर घटना का विरोध किया। इस मौके पर सुनीता पाटनकर ने अपने विचार रखे। संगठन की ओर से इस मार्च का नेतृत्व संदीप भिड़े, वेंकटेश शिंदे, अजित पाटिल, संतोष कागवाड़े, पवन जोशी, निखिल कद्दावर और अन्य सदस्यों ने किया। सेंट पॉल्स PU कॉलेज द्वारा फेस्टिवल का आयोजन। सेंट पॉल्स PU कॉलेज की ओर से दिसंबर माह में स्कूल स्तर की विभिन्न प्रतियोगिताओं का सांस्कृतिक एवं खेलकूद महोत्सव आयोजित किया गया है। यह जानकारी प्रेस वार्ता में दी गई। उन्होंने बताया कि इस महोत्सव में बेलगाम जिले के कोने कोने से विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राएं भाग लेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सेंट पॉल हॉस्टल के रेक्टर फादर रोनी डिसूजा, PU कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर पद्मनी रविंद्रन और प्रशासक स्टीवन अल्मेडा उपस्थित थे। इस महोत्सव में भाषण प्रतियोगिता, कला योग्यता प्रदर्शन प्रतियोगिता और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इस तरह बताया गया कि फादर जैकब कार्वोलो मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। उत्तर कर्नाटक का चैम्बर संगठन जल्द होगा। एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ कर्नाटक चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स उद्योग व्यापारियों के एक राज्य स्तरीय संघ फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स कर्नाटक पर बेंगलोर के एकाधिकार को तोड़ने का निर्णय लिया गया है। इसकी प्रारंभिक बैठक गुरुवार शाम को चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में हुई। इससे पूर्व बेंगलुरु में विभिन्न संगठनों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर औद्योगिक विकास चर्चा पर बैठक की। बैठक में उत्तर कर्नाटक के 9 जिले के चैम्बर के अध्यक्ष और प्रतिनिधि मौजूद थे। अध्यक्षता बेलगाम संघ के अध्यक्ष हेमंत पोरवाल ने की। बेंगलुरु में व्यापारी और उद्यमियों का एकाधिकार है।
यह संस्था अन्य जिलों में सुविधा देने का प्रयास नहीं करती है। यह केवल बेंगलोर के विकास के लिए है। संस्था काम कर रही है। बेंगलोर के अलावा अन्य जिलों के प्रतिनिधि नाम मात्र है। बैठकों के लिए बेंगलोर जाना भी असुविधाजनक है। इसी को लेकर गुरुवार शाम को यहाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑडिटोरियम में उत्तर कर्नाटक में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि बैठक की आयोजित की गई। बेलगाम, बागलकोट, बीजापुर, कारवार, गड़द, हुबली, गुलबर्गा आदि जिलों के प्रतिनिधि इस समय मौजूद रहे। माहेश्वरी सखी मंडल द्वारा इंद्रधनुष कार्यक्रम संपन्न। माहेश्वरी सखी मंडल शाहपुर द्वारा बाल दिवस के अवसर पर इंद्रधनुष कार्यक्रम का आयोजन उत्साह के साथ किया गया। भाषण, हस्तलेखन प्रतियोगिता, स्केटिंग आदि प्रतियोगिता हुई। विभिन्न समूहों में 60 से अधिक छात्रों ने भाग लिया। दीप प्रज्वलन कर्नाटक की गोवा प्रांतीय विधानसभा की सचिव सरिता सारद ने किया। इस बार कमला तोष्नीवाल, नीलिमा जंवर, ज्योति चिंदक, सुरेखा चिंदक, सुरेखा बंग, निशा बंग, बोर्ड सचिव शिल्पी मालू, मंजू हेडा, मेघा जंवर, डॉक्टर स्वाति चिंदक, रानी हेडा आदि मौजूद रहे। शिवगंगा स्केटिंग रिंग में आयोजित प्रतियोगिता में 100 से अधिक प्रतियोगिताओं ने भाग लिया। बेलगाम क्षेत्र में ठंड का प्रकोप बढ़ा। कुछ महीने पहले हुई तेज बारिश के कहर पर पाया था। अब शहर क्षेत्र में तापमान में भारी गिरावट आई और शीतलहर शुरू हो गई है। बेलगाम में पारा 12 डिग्री तक गिरा है, जिसके सुबह कड़ाके की ठंडी पड़ रही है। देश के विभिन्न राज्यों में तापमान में बदलाव हुआ है। महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटक के कई हिस्सों में ठंड का प्रकोप एक बार फिर बढ़ गया है। राज्य में पिछले कुछ दिनों से बादल छाए हुए हैं। हालांकि सोमवार से धीरे धीरे बादल कम हुए और आसमान साफ हो गया। इस बीच दक्षिण भारत से आ रही बाष्पशील हवाओं में कमी आई। उत्तर भारत से प्रदेश की ओर आ रही सर्द हवाओं की गति तेज हो रही है। इसके चलते मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि ठंड फिर से शुरू हो गई है। शिवसेना जिला प्रमुख द्वारा वरिष्ठ जनों का सम्मान। शिवसेना जिला प्रमुख प्रकाश शिरोलकर के जन्मदिन के अवसर पर शहर के वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान किया गया। अतिथियों को शाल, फेटा और पुष्पगुच्छ लेकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर वरिष्ठ नागरिक सहदेव बेड़का और इराप्पा बेड़का ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का पूजन किया। प्रकाश मरगाले, मालोजी अष्टेकर, युवा समिति अध्यक्ष शुभम शेलके, डॉक्टर दत्ता प्रसाद गिजरे सहित इस अवसर पर डॉक्टर सतीश दिव्ये, श्रीकांत काकतीकर, महेश नवगेकर, गोविंद शिरोलकर, सचिन गोरले, प्रवीण तेजम, महेश टंकसाले, राजकुमार बोकड़े, अन्य गणमान्य व्यक्ति एवं विभिन्न क्षेत्रों के वरिष्ठ नागरिक उपस्थित रहे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार यहीं पे समाप्त हुए। धन्यवाद।